स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों से छुट्टियों से परेशान तमामी लोगों को मेरा सलाम। तो कैसे हो यार तुम लोग? वो वक्त गया जब हफ्ते की रात को हम ऐसे सोते थे जैसे दुनिया में कोई गम है ही नहीं। यार 6 दिन लगातार कॉलेज जाने के बाद अतवार को छुट्टी करने का जो मजा था ना, वो मजा फैसलाबाद में चलती हुई लड़कियों की पूंडी करने का भी नहीं है। यार कॉलेज के दोस्त भी इतने हरामी थे कि उन्होंने जुमे वाले दिन जुमा मुबारक का स्टेटस नहीं था लगाना, बल्कि हफ्ते की रात को छुट्टी मुबारक का स्टेटस जरूर लगाना होता था। और वो जो संडे से एक दिन पहले या एक दिन बाद की छुट्टी का जो मजा होता था ना, वो मजा लाहौर की लड़कियों की पूंडी करने में भी नहीं है। यार कॉलेज के लड़के इतने हरामी होते थे कि उन्होंने अपना वतीरा बनाया होता था कि अतवार से एक दिन पहले उन्होंने छुट्टी करनी है, तो 2 छुट्टियां हो जाती थी। कुछ लड़के हफ्ते की छुट्टी को संडे के साथ मिलाने में तरजीह देते थे, क्योंकि उनके ख्याल में हफ्ते वाले दिन जो काम मिलता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कल संडे होता है और पीर वाले दिन अगर हम काम ना करके हैं तो हम ये बहाना लगा सकेंगे कि भाई हम तो हफ्ते वाले दिन आए ही नहीं थे। और कुछ लोग मंडे की छुट्टी को संडे के साथ मिलाने में तरजीह देते थे, क्योंकि अगर हफ्ते वाले दिन उन्हें काम मिल चुका है तो वो मंडे वाले दिन छुट्टी कर लेते थे कि जो काम मिला है वो हमें सबमिट ना करवाना पड़े। और यार रोजाना सुबह को जाके गले मिलते थे एक दूसरे से। और तुम्हें एक बात बताऊं, उस वक्त गले मिलने से ना कोरोना नहीं होता था। यार ये कोई मार्च की बात है कि 2 छुट्टियां इकट्ठी आई थी और इन छुट्टियों से हमें इतनी को खुशी हुई थी ना कि तमाम लोगों ने सिर्फ इसी चीज़ के स्टेटस लगाए हुए थे व्हाट्सएप। लेकिन भाई वो 2 छुट्टियां कंप्लीट होती भी नहीं है कि ऐलान हो जाता कि आपकी छुट्टियों को 4 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया। 1 दिन पहले मेरा कॉलेज के बाहर से गुजर हुआ था तो वहाँ पे ना बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि 4 अप्रैल तक कॉलेज बंद रहेगा और उसके बाद आप कॉलेज आ सकते हैं। नहीं यार, ये जून खत्म होने वाला हुआ है लेकिन अभी तक उनका वो 4 अप्रैल नहीं आया जब कॉलेज खुलने थे। खैर मैं कहा था 4 अप्रैल तक छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन 4 अप्रैल जब आई तो फिर ऐलान हुआ कि भाई आपकी छुट्टियों को 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया और 1 जून को आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। तुम लोगों को मैं सीधी सी बात बताऊं कि मैं स्टडी में इतना कोई अच्छा हूँ नहीं, लेकिन मैंने इस साल इतनी को मेहनत की थी ना लॉकडाउन से पहले कि इस साल कोई ना कोई मार का मार ही देना है। लेकिन क्या हुआ, इसी साल ही पेपर कैंसिल हो गए। एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरी स्टडी बहुत ही डाउन चली गई थी। लॉकडाउन में कौन पढ़ता है यार, हमने भी नहीं पढ़ाई की और उस वक्त भी बहुत खुशी हुई। यकीन जानो पूरा हफ्ता इस बात की वेरिफिकेशन पर गुजर गया कि पेपर कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए। जब कंफर्म हो गया कि भाई पेपर कैंसिल हो गए हैं तो उस वक्त जो खुशी का माहौल था ना भाईजान, वो मेरी शादी पे भी ना शायद हो। यार एक चीज की ना हद होती है, इंसान ज्यादा खाए तो वो उसके लिए नुकसानदायक, ज्यादा पिए तो वो उसके लिए नुकसानदायक, ज्यादा सोए तो वो उसके लिए नुकसानदायक, ज्यादा जगे तो वो उसके लिए नुकसानदायक। हालांकि ये सब चीजें बेसिक नीड है, अगर ये ना करे तो इंसान फिर भी मर जाता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा करे तो फिर भी मर जाता है। अब इन छुट्टियों को जो हमने शुरू में बहुत ही ज्यादा शुगली लिया हुआ था कि यार छुट्टियां हो गई हैं, घर पे बैठेंगे, शुगल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ कर लिया, जो कुछ नहीं भी करना था वो भी कर लिया। अब क्या करें बताओ यार। लॉकडाउन के स्टार्ट में जो लोगों ने मीमें बनाना शुरू की हुई थी कि भाई मैंने झाड़ू के अंदर तिनके कितने हैं वो गिन लिए हैं, 1 किलो चावल के अंदर कितने दाने होते हैं वो मैंने गिन लिए हैं, हमारी घर की दीवारों पर कितनी टाइलें लगी हुई हैं वो भी मैंने गिन ली हैं। उस वक्त मुझे पता है सब जोक था, लेकिन इस वक्त जो हम सिचुएशन में पहुंच गए ना, बिल्कुल ये सिचुएशन हो गई है। भाई सही बात है, घर का कोई कोना नहीं होना जिसको मैंने नाप नहीं लिया हो ना। ये सारा कुछ सीन हो चुका है रियल में। बस बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी कमी आई थी और घर से बाहर निकलने का थोड़ा बहुत सीन बना था, लेकिन ये ऊपर से गर्मी इतनी आ गई कि ये कहती है भाई बाहर कदम रख के दिखा दो कदम बाहर। यार तुम लोगों को पता होना कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे का जिस्म दिया हुआ है कि वो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। यानी अगर वो गर्मी में रहता है तो उसका जिस्म अपने आप को गर्मी में रहने के मुताबिक ढाल लेता है, लेकिन अगर वो सर्दी में रहता है तो उसका जिस्म अपने आप को सर्दी में रहने के मुताबिक ढाल लेता है। तो मेरे जिस्म ने भी जब अपने आप को गर्मी में रहने के मुताबिक ढाल लिया, तो जब मैंने बाहर कदम रखा तो दोबारा से लॉकडाउन लग गया। अब बस हो गया यार, बस हो गया है। बहुत से लोगों को दिमाग डिप्रेशन में चले गए हैं इस चीज की वजह से। जो एजुकेशन मिनिस्टर बैठ के कह रहे होते हैं ना कि अगर 5 साल तक हमें कॉलेज बंद करने पड़ जाए, हम 5 साल तक कॉलेज बंद करेंगे। अरे यार तुम स्टूडेंट्स की हालत को देखो, उनके साथ क्या हो रहा है, तुम उनको देखो, वो घर में क्या कर रहे हैं, कितने जो उनसे वो डिप्रेस हो चुके हैं, कितनों को टेंशन लग गई है। यार तुम लोगों को ना मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन अगर तुम खुद एज अ स्टूडेंट हो ना, मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ इस वजह से मुझे अपनी हालत का पता है। तो जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं मुझे उनकी हालत का नहीं पता, उनको अपनी हालत का पता होगा। भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे आजू बाजू सारा माहौल चल रहा है ना, ये अभी तूफान से पहले की आंधी है। अभी तूफान आना है, हर तूफान से पहले एक आंधी आती होती है, लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा कि इससे बड़ा क्या तूफान आना है जो अब आ चुका है। भाई जिस तरह के हमारे अमाल है ना, ये कुछ भी नहीं है। जो गुजर चुका है वो बहुत ही बुरा था, जो आने वाला है का अंदाजा नहीं कि कितना बुरा होगा, लेकिन जो हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अपने आजू बाजू लोगों को देखो, जो लोग डिप्रेस हैं उनके साथ बात करो,
अपने दोस्तों के साथ बात, तुम्हारे दोस्त ही डिप्रेस होंगे। मेरी पिछली 4-5 मिनट की बकवास को भूल जाओ जो मैंने की। मेन मुद्दा है जो तुम्हारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं उनको डिप्रेशन से निकालना। और हो सकता है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से ही कई बंदे डिप्रेस हो। यार मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा, ये हवा में बातें कर रहा है कि लोग डिप्रेस हुए हैं। यार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज मैंने 4 घंटे एक लड़के के साथ गुजारे, 4 घंटे, और तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो किस किस्म का डिप्रेस हुआ था। उसको मैंने उसकी हालत पर छोड़ दिया और उसके पीछे बाइक पर बैठ गया, और वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पर घुमाई जा रहा था और कह रहा था मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो मैंने जो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए जो उनसी बातें कही वो मैं तुम लोगों को भी कहूंगा कि यार 4 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जानी है किसी वक्त। जवानी के 4 दिन है, जवानी कुछ भी नहीं, इबादत में लग जाओ यार। यहाँ मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, तुम किसी भी मजहब से हो ना तो यार तुम अपने मजहब की इबादत में मशगूल हो जाओ। मैं जानता हूँ कि हमारी जितनी खताएं हैं ना, हम उनके जरा बराबर भी इबादत करके अपने रब को राजी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ यार मैं एक बात जरूर कहूँगा, इबादत के अंदर सुकून है, तो तुम लोग वो सुकून लो। उस सुकून से ना तुम्हें कम से कम डिप्रेशन नहीं होगा, और ना तुम डिप्रेशन के चलते कोई गलत कदम उठाओगे। तो यार बगैर एसी वाले कमरे में 40 डिग्री टेम्परेचर पर पंखा बंद करके तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो कुछ मेरे साथ आज हुआ वो तुम्हें मैं बता दूं। जो लोग डिप्रेशन के अंदर फंसे हैं उनको डिप्रेशन से निकाल सकूं, और जिन लोगों की हालत डिप्रेशन के अंदर जाने वाली हुई है उन लोगों की भी मैं हालत को थोड़ा सा अच्छा कर सकूँ। और यकीन जानो कि मेरी खुद हालत डिप्रेशन के अंदर जाने वाली हुई है, और ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैं कह सकता हूँ कि बहुत हद तक आई एम बैक। तो जो कुछ कहना था मुझे लगता है मैं कह चुका हूँ। जैसे बाकी यूट्यूबर्स अपनी वीडियो के आखिर में तुम्हें कुछ करने को कहते हैं, वही अब मेरी वीडियो के साथ कर दो, और दुआओं में याद रखना।